पड़ेगा, कोई कृष्ण भगवान नहीं आएंगे बचाने, बनना पड़ेगा खुद रानी लक्ष्मी। हरकतें करी जा रही, 16-17 साल की बेटियों के साथ रेप करके उनको गड्ढों में गाड़ा जा रहा है। ये एक हद की ज्यादा शर्मनाक घटनाएं हैं। इनको बेटी बचाओ और दूसरी जगह क्या हो रहा है कि बेटियों के साथ इतना घृणित, दिल दहल रहा है, रूह कांप जाती है। अगर आप देख रहे हैं लगातार बेटियों महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कहीं महिलाओं की साड़ी का पल्लू खींचा जा रहा है, कहीं अब आप खुद देख रहे हैं मणिपुर में महिलाओं को 70 दिन से वहाँ ये सब चल रहा है। उस पीड़ा को तब क्यों नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उन्हें पीड़ा होने लगी। उन्हें कोई पीड़ा नहीं है, उन्हें कोई दर्द नहीं है, क्योंकि न कोई बेटी है और न पत्नी है, तो वो क्या इस तरह अपनी औरतों की इज्जत ना कर सके तो वो अपने आप को इंसानी समाज कहने के कोई हक ही नहीं है उनका। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ATN समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में खड़ा हूँ। मणिपुर में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटती है और जिससे कि आज पूरा देश शर्मसार है। जिस देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी आखिर पढ़ेगी क्या, तो इस पर भी मंथन करना चाहिए। और मैनपुरी में आज महिलाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जरा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति मैसी, मैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ से। जी, आपके नेतृत्व में आज एक कैंडल मार्च निकाला गया। इससे पहले भी देश में इस तरह की कई घटनाएं होती गई हैं और कई बार कैंडल मार्च निकाले गए। आखिरकार उन सबसे हुआ क्या है अभी तक? ये इतने निष्ठुर लोग बैठे हुए हैं सरकार में कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझने लगी है और महिलाएं भी जागरूक होने लगी हैं। ये हमारा भारत देश है, हम हिंदुस्तान की नारी हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और एक से एक योद्धा महिलाएं पैदा हुई हैं, ये भूल गए हैं। अब हम लोग ने भी झंडी का रूप धारण कर लिया है। इतनी निंदनीय घटना मणिपुर में हुई है कि निवस्त्र करके औरतों को घुमाया जा रहा है, उनके साथ गंदी हरकतें करी जा रही, 16-17 साल की बेटियों के साथ रेप करके उनको गड्ढों में गाड़ा जा रहा है। ये एक हद की ज्यादा शर्मनाक घटनाएं हैं। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरे देश में ये क्या संदेश दे रहे हैं? आप नारा देते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु विश्व में क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश यही दे रहे हैं कि हमारे इस देश हिंदुस्तान में नारी की अस्मत एक खिलौने की तरह है, उसको सरे बाजार में निवस्त्र घुमाते हैं। बहुत शर्म की बात है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और वहाँ मणिपुर में जिन्होंने इतने घृणित कार्य करे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और साथ ही वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर जोर दे रही है सरकार, और एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं सामने। आप खुद इस चीज को सोचिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। वो कह रहे हैं बेटी बचाओ और दूसरी जगह क्या हो रहा है कि बेटियों के साथ इतना घृणित कार्य हो रहा है। सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? उनके प्रति एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे हैं? वहाँ की मणिपुर की सरकार, वहाँ जो जितने नेता हैं वो इसके लिए कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर इनकी चुप्पी किस बात का संदेश दे रही है? क्या आप वहाँ वोट की राजनीति कर रहे हैं? आप दो वर्गों को लड़ा रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, इसके बाद आप बिल्कुल वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया ताकि और जगहें कोई खबर ना पहुंच पाए। ये आपकी सोची समझी साजिश है। जो महिलाओं के साथ इतनी बुरी दुर्दशा हो रही, कितने घर जलाए जा रहे हैं, आप वीडियो देखिए, दिल दहल रहा है, रूह कांप जाती है। अगर वीडियो देख लो तो रात में नींद नहीं पड़ती है। हम महिलाएं बहुत ज्यादा विचलित हैं इस बात से, और कहीं भी हमें कितना भी आगे जाके कदम उठाना पड़े, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करना पड़े, अब इस सरकार के प्रति हमने अपने विरोध का दरवाजा खोल दिया है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे बहुत पीड़ा है इस घटना से और जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। वो पीड़ा कह रहे हैं और कितना वो उस 70 दिन से वहाँ ये सब चल रहा है। उस पीड़ा को तब क्यों नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उन्हें पीड़ा होने लगी। इससे पहले वो पीड़ा कहाँ थी? तब उन्हें पीड़ा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब मजबूरी के तहत वो इतनी बात बोलने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्हें कोई पीड़ा नहीं है, उन्हें कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वो बेटी और बहनों का दर्द समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते?
अब ये तो आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं समझ सकते हैं। उनके पास ना कोई बेटी है और ना पत्नी है, तो वो क्या इस दर्द को समझेंगे। क्या इस तरह की घटना जो हो रही है, आखिर कब तक इस तरह की चलती रहेंगी? कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन इस तरह की घटनाएं बंद होंगी और इस देश की बेटियां जो हैं वो एक सुरक्षित होकर, आज भी एक महिला हैं, और अगर आपकी भी बेटी है तो आपको भी डर लगता होगा घर से बाहर भेजने में। बिल्कुल, इस सरकार में तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सरकार में बेटियों के लिए कोई सुरक्षा, कोई अच्छा कानून नहीं बनाया गया। आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कहीं महिलाओं की साड़ी का पल्लू खींचा जा रहा है, कहीं अब आप खुद देख रहे हैं मणिपुर में महिलाओं की बेटियों के साथ क्या हुआ है। निर्वस्त्र करके खेतों और उन्हें रोड पे घुमाया जा रहा है, उनको चील कौओं की तरह उनको शरीर को नोचा जा रहा है। इससे दर्दनाक और क्या घटना हो सकती है? कोई सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता किसी प्रकार कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। क्यों नहीं जाते उस मणिपुर में, और क्यों नहीं उन दोषियों को सजा दिलवाई जा रही है? सब क्यों शांत बैठे हुए हैं? तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? मैं तो ऐसी सरकार की निंदा करती हूँ। चलिए, क्या नाम है आपका? नेहा चौहान, प्रदेश सचिव महिला समाजवादी। नेहा चौहान। चलिए, एक बेटी भी है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? कशिश राठौर। पढ़ती हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास में? 12th में। क्या ड्रीम है आपका आगे का, क्या सपना है? एयरलाइंस एयरपोर्ट। क्या लगता है आपको कामयाब होगी आप? हाँ, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से देखा जाए तो मैं जिस राह पे चल रही हूँ तो मैं तो कामयाब होंगी। चलिए, घटना घटती है, पूरा देश जानता है और बहुत ही एक शर्मसार घटना है। तो क्या ये जो घटना करने वाले लोग होते हैं वो भी हैं तो इस समाज के ही, आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो इस तरह से आवाज नहीं आते हैं? कई बार घटनाएं घटती हैं, कानून भी बनते हैं और वो अक्सर घटनाएं होती रहती हैं इस देश में। तो आपको क्या लगता है इस देश में कितनी सुरक्षित हैं आप? जो समाज अपनी औरतों की इज्जत ना कर सके तो वो अपने आप को इंसानी समाज कहने के कोई हक ही नहीं है उनका। और रही बात हमारी औरतों की, तो पहली बात तो द्रौपदी या कोई कृष्ण भगवान नहीं आएंगे बचाने, बनना पड़ेगा खुद रानी लक्ष्मी। हाँ, इस सरकार में तो ऐसा ही रानी लक्ष्मी बनकर ही जी पाओगी। अच्छा, रानी लक्ष्मी बनेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, घटना को जो अंजाम देते हैं वो भी लोग इसी समाज से हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो चाहे कि इस तरह की घटना घटे, कोई भी नहीं चाहिए सरकार। लेकिन आखिर कौन है वो लोग और कब तक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और आखिर कब सुधरेंगे? उनके लिए क्या करना चाहिए? इस तरह का क्या कानून हो? सरकार को क्या करना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं आगे दोबारा फिर से ना घटें? क्योंकि घटनाएं कई बार घटती हैं, कैंडल मार्च भी निकलते हैं देश में, दिल्ली पे भी, जंतर मंतर पे भी कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन घटनाएं नहीं रुकती हैं। देखिए, ऐसा है, इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं और जब सरकार मौन होती है, तब ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन आज जो इस समय समाज में या देश में या शहरों में चल रहा है, उसमें सरकार बिल्कुल मौन हो चुकी है। जब सरकार मौन होती है तब अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगते हैं। उन्हें मालूम है कि उनको सुरक्षा देने वाला बैठा हुआ है, इसलिए ये आपराधिक घटनाएं नहीं रुकती हैं। इन आपराधिक घटनाओं के लिए वर्तमान सरकार को कदम उठाना चाहिए। जब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने लगेगी तब ये आपराधिक घटनाएं घटने लगेंगी। उन्हें एक भय बैठ जाएगा। आज वो बिल्कुल भय मुक्त हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल भय नहीं है। वो खुलेआम सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? इससे पहले इतनी जो अभी मणिपुर से दिख रही हैं तस्वीरें, मैं सोचती हूँ कि आज कई वर्षों से मैंने तो ऐसा कांड कभी कहीं नहीं देखा जितना कि इस समय माहौल हो रहा है। आप आए दिन देखिए, छोटी से छोटी बेटियों की इज्जत। आज भोगांव में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। उस बच्ची को खेत में ले जाके उसकी इतनी बुरी दुर्दशा, मैं गई थी वहां मिलने के लिए सैफई अस्पताल में, उसकी दुर्दशा देख के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्या है, अपराधियों को हम ढील दिए हुए हैं, अपराधियों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश नहीं करते। हमारा ये ढीला रवैया, सरकार का जो ढीला रवैया है, वो जो है इनके हौसले बुलंद कर रहा है। चलिए, हौसले बुलंद कर रहा है और सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि आगे दोबारा से इस तरह की फिर से घटनाएं ना घट सकें। तो ये मैनपुरी में महिलाएं थी कुछ, इन्होंने कैंडल मार्च निकाला और काफी विरोध है और होना भी चाहिए, क्योंकि घटना भी इतनी निंदनीय है, इतनी शर्मसार घटना है जिससे कि पूरा देश आज शर्मसार हो रहा है। चलिए,
फिर मिलते हैं कहीं और किसी और खबर के साथ।